देखो मैं जब से भैंसों का शौकीन हूँ, हाँ जब से पार्वती, धन्नो, जी, गंगा, हाँ लाडो, जी रानी, जी, ये भैंसे जब मिल्किंग करवाती थी ना CIRB हाँ। में, नेशनल में, पटियाला में, कभी यहाँ जो भी मेले थे, नेशनल जी, मेले थे, जी। उनमें जब का शौकीन हूँ भाई साहब। ठीक। हाँ, और जब से मेरा ये मोटिव है, और आगे आने वाले टाइम में आप देखना कि जिन भैंसों का मैंने नाम लिया है ना, हाँ हाँ इन भैंसों के ब्लड लाइन मेरे घर पे आपको मिलेगी। ठीक है, धन्नो की ब्लड लाइन मेरे घर पे है, हाँ कड्डा है, ठीक है और पार्वती भैंस की ब्लड लाइन मेरे पास है जी। बिरला की कटड़ी है जी, और भाई साहब रही बात इसकी धन्नो की, जैसे कोई नूर से प्रेग्नेंट है, और मेरे पास बिरला के जैसे 2 बच्चे हैं जी जी। भाई साहब अगले ने मेरे को दूसरे की बता के दी है, दूसरे ब्यात में हो सकता है भाई साहब तीसरे की भी हो, तीसरे की क्योंकि भी हो। अपने घर की नहीं है, ठीक है। आप कति पुख्ता कह नहीं सकते। जी 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 हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और आज इसमें 15 लीटर दूध के आसपास इसमें दूध है। कितने समय का दूध दे करके कोई ले जा सकता है? चाहे कोई 1 हफ्ता रुक जाओ, अच्छा, अपना मेहमान रहेगा, ठीक है। अपना खाओ पियो मौज लो भाई साहब। अच्छा। जब तक घर नहीं भरे, जब तक, जी जी, क्योंकि पैसे दे रहे हो, आपको फ्री में थोड़ी ले रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो खाली बाल्टी आप यहाँ पे देखो धीरज भाई, अगले थनों की एक बार धार मार के दिखा दो साइड से। ये देखो, ये देखो जी, दूसरा थन बहुत बढ़िया, पीछे वाले दोनों। ये लो भाई साहब। तो ये देखिएगा, किसी तरह का कोई छर्रा पपैया धारों का कटना छटना कोई दोष नहीं है। तो फरवरी के महीने में ताज़ा ब्याया हुआ पशुधन काफ़ी कम तादाद में मिल रहा है, फिर भी एक प्रयास पशुपालकों तक बिल्कुल ताज़ा ब्याई हुई जो भैंसें हैं, जो बफलोज है, वो पहुंचाने का प्रयास। और उसी प्रयास में आज का स्पेशल पशुधन डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी का गांव है नांगल मुंदी, धीरज चौहान भाई के फार्म से लेकर के आए हैं। तो धीरज चौहान भाई आप यहाँ पे देखिएगा, पेशे से एक एथलीट हैं, कोच भी हैं। काफ़ी सारे जो हमारे युवा खिलाड़ी हैं उनको ट्रेनिंग कोचिंग देते हैं, ग्राउंड में प्रशिक्षण का काम है इनका। बावजूद उसके पशुपालन में अच्छी खासी भैंसें, और मैं कहूँगा HLDV की बात करें तो 3 थनों से 22+ जो दूध है भाई ने तुलवाया, तो भाई की मेहनत को सलाम है, काफ़ी अच्छा लगा। सीधा लेकर के चलते हैं धीरज भाई के पास एक एक पशुधन की जो डिटेल्स। सेल के लिए आज एक ही झोटी है, इन्हीं के फार्म से दिखा रहे हैं। सबसे पहले धीरज भाई नमस्कार है। नमस्कार भाई साहब, सभी देशवासियों को मेरी तरफ से नमस्कार जी, कैसे हो, ठीक हो? बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जी हाँ जी, कैसा काम चल रहा है धीरज काम भाई? भाई साहब अच्छा चल रहा है सर, बढ़िया। आज एक ही बफलो जो सेल के लिए, सेल के लिए भाई साहब। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। बात करें क्या कुछ जानकारी है, एक बार बता दीजिए। भाई साहब अगले ने मेरे को दूसरे की बता के दी है, दूसरे ब्यात में हो सकता है भाई साहब तीसरे की भी हो, तीसरे की क्योंकि भी हो। अपने घर की नहीं है, ठीक है। आप कति पुख्ता कह नहीं सकते। जी जी जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और आज इसमें 15 लीटर दूध के आसपास इसमें दूध है। ठीक है, कितने दिन की ब्याई होगी? लगभग महीने भर की, तो मान लो बच्चा भाई। नीचे नीचे कटड़ा 1 महीने की ब्याई हुई। 3rd टाइमर बफलो भाई ने पहले ही बता दिया जहां से लेकर के आए हैं। मालिक ने 2nd लैक्टेशन में बता के दिए भाई साहब। क्लेम किया है, लेकिन ये कह रहे हैं 3rd भी हो सकती है क्योंकि इनके घर पे पैदा नहीं हुई है। भाइयों, अपने पशु का दूध बढ़ाने के लिए, अच्छे पसाव के लिए और टीका छुड़ाने के लिए LDM के साथ मिल्क मास JS की गोली जरूर दें। और हाँ, आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, फ्लिपकार्ट और अमेजोन से। और यह दोनों हर एक मेडिकल स्टोर पर भी उपलब्ध हैं। और नीचे हेल्दी मिल्क ऑफ आपको देखने को मिलेगा। 15 लीटर जो दूध है मुक्के पे तैयार। नीचे हेल्दी जो मिल्क ऑफ है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेकर के चेहरे मोरे की बनावट से। हाइट वगैरह आप देखिए, काफ़ी अच्छी भैंस है, काफ़ी अच्छा पशुधन। अडर की क्वालिटी आप देख लीजिए, और पीठ की चौड़ाई है वो आप देख लीजिए। हर तरीके से बेजोड़ 3rd टाइमर बफलो है। तो खाने पीने में कैसी है फिलहाल? खाने पीने में तो बहुत सुपर फास्ट है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। सुबह किस टाइम दूध निकाला था? सुबह भाई साहब 6 सवा 6 ऐसे दूध निकलता है। तो एक समय की मिल्किंग आप दिखा दोगे? बिल्कुल दिखा देंगे, और कोई लेने वाला भाई होगा हाँ। घर पे आके 3-4 टाइम 5 टाइम कितने बार देख कितनी बार भी देखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दार चुआई में छर्रा दार चुआई पपैया में भाई साहब बिल्कुल साफ है, कोई थनों की दिक्कत या और कोई थनों रहेगी की कोई तो दिक्कत नहीं, पूरी गारंटी पूरी रहेगी गारंटी आपकी? रहेगी। ठीक है। गारंटी क्या भाई साहब, अपने आके अच्छी तरह देखो जी। हाँ जी। और फिर ये है हाँ। कि कई बार क्या होता है कि हम अपना डाइट खिला रहे जी। हैं, वो भाई ना खिलाए तो फिर उसमें गारंटी भी क्या करे, आप भी समझते हो इस बात को। बिल्कुल। वैसे दार चुआई की फुल गारंटी है। तो देखिएगा, अगर आपके यहाँ से 15 लीटर माप करके ले जाए और वहाँ जाके केयर ही ना करे तो फिर दूध वो बात अलग निकालना है, थोड़ा सा बिल्कुल, मुश्किल काम बिल्कुल। है। सभी पशुपालक जानते हैं ये बात, जी, तो जी। बगैर खिलाए तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी, हाँ जी। तो धीरज भाई एक समय की मिल्किंग दिखा देते अभी हैं। दिखा देते हैं, बाल्टी ले आओ, बच्चा छोड़ो। और 3rd टाइमर जो बफलो है वो आप सब पशुपालकों के सामने एक बार फिर से पूरा फोकस। बिल्कुल चेहरे मोरे की बनावट से, हाइट लेंथ कदकाठी आप देख सकते हैं। और मैं कहूँगा झूठ का भाई का कोई काम नहीं है। जितनी बार भी भैंसे, जितना भी पशुधन, करीब 1 साल में हम लोग वीडियो कवर कर रहे हैं आपके फार्म से। बिल्कुल भाई साहब, 1 साल खरीद बेच का आपका कोई काम नहीं है। नहीं भाई साहब। जी जी।
तो बच्चा छोड़ो और बाल्टी वगैरह एक समय की मिल्किंग है पशुपालकों को दिखा देते हैं। तो एक समय की मिल्किंग रेफरेंस के लिए पशुपालकों के सामने पशुपालकों को दिखाएंगे, और जितनी बार भी वीडियोस कवर करते हैं हर बार कोशिश एक प्रयास रहता है कि कहीं ना कहीं एक समय की जो मिल्किंग है रेफरेंस के तौर पे भैयों को दिखाएं, और उसी प्रयास उसी कोशिश के तहत आज की भी स्पेशल मिल्किंग है आप सब पशुपालकों को देखने को मिल रही है। बात करूं समय की तो 5:58 का जो समय है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं हो चुका है। 18 फरवरी संडे के दिन जो वीडियो है कवर कर रहा हूँ। 5:59 6 बजे ही मान लीजिए। सुबह किस टाइम दूध निकाला था? यही 6 सवा 6 6 बजे दूध इसी रूटीन से निकलता है। ठीक है। बाकी खाने पीने में जो बफलो है, थर्ड टाइमर बफलो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छी है खाने पीने में, शांत स्वभाव का पशुधन है। तो धारचुआई जो पोसाव है वो पशुपालक भैयों को दिखा देंगे। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, रेट भी जरूर कंफर्म करेंगे। तो थनों का जो पोसाव है वो आप यहाँ पे देखिएगा जी, ज़बरदस्त जो पोसाव है देखने को मिला, और जो दूध है वो आप सब पशुपालकों के सामने आ ही जाएगा। तो धीरज भाई, लीटर की व्यवस्था अपने पास काटे की? भाई साहब खरीद बेच का तो काम है नहीं। अच्छा, ठीक है। और लीटर तो है ही नहीं भाई साहब, लीटर भी नहीं है आपके पास? कट वो आधा लीटर का है। हाँ। फिर उसमें कोई क्या फायदा, अपना कोई भी भाई आए 3-4 टाइम देख के अच्छे आराम से लेके जाए, है ना। तो अभी आपके पास आधा लीटर है? आधा लीटर कोई आप कहोगे ना, ठीक है, तो उससे तोल देंगे, कोई बात नहीं। नहीं कोई बात नहीं, फिर आप ऐसे दिखा दो। मैं ये कहता हूँ एक अप्रोक्सीमेट एक आइडिया हो जाएगा, जो भी पशुपालक भाई आए इस मिल्किंग को फाइनल ना मानने। तो खाली बाल्टी आप यहाँ पे देखो। धीरज भाई अगले थनों की एक बार धार मार के दिखा दो साइड से। ये देखो, ये देखो जी, दूसरा थन बहुत बढ़िया, पीछे वाले दोनों ये लो भाई साहब। तो ये देखिएगा, किसी तरह का कोई छर्रा पपैया धारों का कटना चटना कोई दोष नहीं है, साफ सुथरी मिल्किंग प्रक्रिया, ठीक है, आप निकाल सकते हो। और जितना भी पशुधन पशुपालकों को दिखाएंगे हर बार अच्छा खासा जो दूध है, अच्छी खासी जो मिल्किंग है, साफ सुथरी मिल्किंग जो दिखाने का प्रयास है वो पशुपालकों को रहता है। और उसी प्रयास के तहत जो आज की मिल्किंग, आज का जो पशुधन है, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी के गांव नांगल मुंदी से ज़बरदस्त जो मोटी धारें हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। तो चुआई कैसी है? चुआई एक नंबर की भाई साहब, बढ़िया। हाँ ठीक है। तो देखिएगा भाई ने बहुत अच्छी भैंसें, अच्छा जो पशुधन है वो तैयार किया। होम ब्रीड पे काम करते हैं, खरीद बेच का बिल्कुल भी नहीं है। 1-2 वीडियो पहले भी कवर करी थी, करीब 1 साल हो गया। 1 साल हो गया भाई। और 1 साल में जो वीडियो है वो यहाँ से आई है। काफ़ी अच्छे पशुपालक, बिल्कुल युवा चेहरे, और सबका भरोसा, सबका विश्वास, सबका जो दिल है जीतते आए हैं। तो धीरज भाई अब अगली तैयारी क्या है? भैंस को भी आपने लगा दिया HLDB में 22 किलो 95 भाई ग्राम। साहब अगली तैयारी ये है, 3 महीने बाद कटड़ी काविंग करेगी। अच्छा, आज 20 तारीख हो जाएगी, 7 महीने की। ठीक है। हाँ, जो बिरला बुल की है। हाँ। और कोहिनूर से प्रेग्नेंट है। ठीक है। तो मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। हाँ जी। जो सीमन आप सेलेक्ट करके रखते हो, हाँ, कहाँ से ये प्रेरणा मिलती है, कहाँ से जो सिलेक्शन है वो आप देख देखो, पाते हो? मैं जब से भैंसों का शौकीन हूँ, हाँ जब से पार्वती, धन्नो जी, गंगा, हाँ लाडो जी, और रानी जी, ये भैंसे जब मिल्किंग करवाती थी ना CIRB में, नेशनल में, पटियाला में, कभी यहाँ जो भी मेले थे, नेशनल मेले थे, उनमें जब का शौकीन हूँ भाई साहब। ठीक है। हाँ, और जब से मेरा ये मोटिव है। और आगे आने वाले टाइम में आप देखना कि जिन भैंसों का मैंने नाम लिया है ना, हाँ, इन भैंसों के ब्लड लाइन मेरे घर पे आपको मिलेगी। ठीक है। धन्नो की ब्लड लाइन मेरे घर पे है, हाँ, कटड़ा है। ठीक है। और पार्वती भैंस की ब्लड लाइन मेरे पास है जी, बिरला की कटड़ी है जी। और भाई साहब रही बात इसकी धन्नो की, जैसे कोहिनूर से प्रेग्नेंट है, और मेरे पास बिरला के जैसे 2 बच्चे हैं जी, जी। तो कटड़ी से मैं कोशिश करूंगा कि भाई साहब सारी जो जितनी भी वो है, मतलब ये भैंसे हैं जी, इनको मैं इनमें ही ब्लड लाइन में लेके आऊँ, क्योंकि दूध की ब्लड लाइन चाहिए आपको। किसान का घर भरेगा भाई साहब दूध से। जी जी जी। ना कि ये मतलब ब्यूटी का भी होता है, लेकिन दूध का मैं पहले मानता हूं। दूध पहले मायने रखता है, क्योंकि कोई भी पशुपालक भैंस को लेकर के जाएगा तो दूध के पर्पस से ले जाता है। ब्यूटी सेकेंडरी ऑप्शन है हमारे, सेकेंडरी ऑप्शन है भाई साहब। जी। ब्यूटी तो आप कभी भी ले सकते हो, बिल्कुल एक ही उसमें ले सकते हो साल में वो ब्यूटी तो, लेकिन ब्लड लाइन दूध वाली ना आपको बरसों लग जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिएगा, काफी अच्छी बात कही है भाई ने। और कितने टाइम से पशुपालन कर रहे हो ये? भाई साहब मेरे को तो इसी से स्टार्टिंग की थी अपनी भैंस से। हाँ। लॉकडाउन में, 2020 में। ठीक है जी भाई। तो स्लॉटर हाउस में चली गई, मतलब चली क्या गई, उसने सौदा कर लिया था, फिर मैंने ले ली। हाँ। कितने की लेकर के आए थे? मैं भाई साहब 62,500। अच्छा, और आज कितनी पूंजी लग रही है इसकी? इसका तो एक सरदार जी ने मोल लगाया था
लेकिन मैं मोल क्या, वो बोले भाई आप मुंह खोलो। एक भाई है पट्टी कल्याणा से है शायद, पट्टी कल्याणा। हाँ, उनकी भैंस की भी 37 मिलियन वीडियो चल रही है। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, ठीक वो है। बोले आप मोल बताओ, हाँ मैं मोल भरूंगा। ठीक है। मगर भाई जब देनी नहीं है, हाँ हाँ क्या फायदा है फिर। ठीक है। तो किसी ने मतलब मतलब मुंह खोला नहीं, नहीं इतने खोला। लाख दे दूंगा, या आज तक कभी आपने इतनी पूंजी लगवाई नहीं? नहीं नहीं नहीं। ठीक है। तो ये भैंसें जो एक आध बिक्री की बीच बीच में आती है, ये कौन दिलाता है, कहाँ से कैसे ये तो सेलेक्ट अपने करके लोकल में लाते से ही खरीद लेते हो? हैं। लोकल में से जी भाई। तो खुद ही देख के लाते हो? खुद ही दार चुवाई सारी चीजें? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। बात करें मुनाफे की, कितना मुनाफा चाहिए एक भैंस पे? भाई जो ये कहते हैं ना 1000-2000 से नहीं होता कुछ भी। हाँ क्योंकि इतना तो लग जाता है भाड़ा। ठीक है। एक भैंस पे कम से कम 3-4 हज़ार रुपये होने चाहिए। चाहिए। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि भाड़ा किराया भी होता है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो देखिएगा भाई ने काफ़ी अच्छी बात कही है, 3-4 हज़ार रुपये कम से कम चाहिए, क्योंकि घर चलाने के पर्पज़ से, घर चलाने के मकसद से कहीं ना कहीं पशुपालन का काम हम लोग करते हैं। बात करें दूध की कि क्या भाव आपके यहाँ दूध बिक जाता है? 70 रुपये खुला है दूध। 70 रुपये लीटर। हाँ जी। तो कितना बेच देते हो पर डे का? इस भैंस का तो सारा देते हैं। अच्छा। अपनी जो घरवाली है, हाँ उसका घर पे यूज हो जाता है। ठीक है। कड्डा पी लेते हैं जी। कटड़ी जो भी कटड़ी अपने ब्रीड होती है ना घर हाँ, पे, हाँ। उनको मैं भाई साहब जब तक भैंस ड्राई नहीं होते ना, जब तक दूध पिलाता हूँ। ठीक है। भाई पहिया आधा किलो जितना बनता है। धीरज भाई काफ तैयार करते हो, प्रोडक्ट्स यूज करें हैं कभी काफ के? ना भाई साहब, कभी नहीं। कभी नहीं तो करे। क्या देते हो? सिर्फ दूध और दो जो भैंस जो बाट खाती है वो। तो बिल्कुल। दूध कितने महीने तक पिलाते हो? मैं कह रहा भाई साहब लगभग जब तक ड्राई होती है ना भैंस। अच्छा, जब तक। तब तक दूध पीता है? बिल्कुल। तो कितना दूध सुबह शाम करके? जितना बनता है भाई साहब, ये हम कहते नहीं 5-5 किलो 10-10 किलो पिलाते हैं। हाँ हाँ। किलो 2 किलो, स्टार्ट में 3 किलो 4 किलो पिला दिया। ठीक है। हाँ, लास्ट में चाहिए हम दें इसको 1 गिलास दूध। हाँ, हाँ। लेकिन कड्डा उसमें खुश हो जाता है, कड्डा ठीक कड्डी है, कुछ भी। ठीक है, ठीक है। तो देखिएगा बहुत बढ़िया बात कही भाई ने, क्योंकि पूरा का पूरा दूध पिलाना भी कहीं ना कहीं गलत है। मुनाफा फिर किसान चाट वाट कहाँ से निकालेंगे? अब आप ये लगा लो ना, 2000 रुपये का 50 केजी का चने की चूरी का कट्टा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो देख लो जी, सारी चीज़ें, खर्चा भी देखना पड़ेगा, उसकी ग्रोथ भी देखनी पड़ेगी, समय का भी इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं हम लोगों को करनी है, और फिर भी मार्केट में जो रिजल्ट परिणाम पता नहीं कैसे निकल करके आए, उसका श्योर कोई नहीं भरोसा है। नहीं है भाई, हाँ, नहीं, बिल्कुल। श्योर नहीं है कि कुछ अच्छा ही हो। बाकी हम अपनी तरफ से प्रयास कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि और अपने वो भाई जो करेगा। साथी भाई है वो कहते हैं कि कटड़ी इतना दूध देगी, फर्स्ट लैक्टेशन में इतना देगी। हाँ। मैं कहता हूँ भाई कोई गारंटी नहीं होती। जी। अच्छी सही सलामत ब्याह जाए उसमें, हाँ हाँ, और फिर जो दूध देगी वो सबके सामने दिखा दो। बिल्कुल यही होता है बिल्कुल बिल्कुल। क्या उम्मीद कर रहे हो आपकी फर्स्ट टाइमर से? भाई साहब, उम्मीद भगवान से हाथ जोड़ के ये है कि साफ मेरी सुथरे कटड़ी तरीके साफ से? सुथरी ब्याह जाए। बस बस बस, ठीक है। दूध तो अगर ये 14-12 कर देगी वो भी बहुत है। वो भी बहुत है भाई। ठीक है। तो अब मार दो बड़ी बड़ी बातें, 15 देगी, 17 देगी, 20 देगी, और कोई फिर फायदा निकले ना नहीं उसमें 10 भी, तो मैं फायदा कहता नहीं। हूँ जिस भाई ने आज तक हाँ बोला है कि मैं इतना निकलवाऊंगा, हाँ, हाँ। उसने आज तक कोई भी वीडियो उठा के देख लो, अगर निकालो नहीं होता भाई। तो कभी। बड़े बोल हमेशा परेशान करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिएगा भाई की सोच बहुत अच्छी है, क्योंकि फर्स्ट टाइमर है, पता नहीं कैसी निकले, क्या दिक्कत हो क्या नहीं हो, वो आगे की बातें हैं। तो पहले बोलना गलत बात है। और मिल्किंग आप देख लीजिए, दूध की जो बाल्टी है धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ आती हुई, और 15 लीटर जो दूध है भाई बता रहे थे। तो अप्रोक्सीमेट एक आइडिया हम कर सकते हैं। और भाई मैं आइडिया कहूँगा इसलिए बताया था जी। क्योंकि कटड़ा भी दूध पीता है। हाँ, हाँ। जो इसके नीचे है ना। तो रेफरेंस के लिए एक मिल्किंग वीडियो आप रेफरेंस के सब लिए। पशुपालकों को मैंने दिखाई है, इसको फाइनल ना माने, खुद आए, जांचे परखे अपनी मर्जी से। कितने समय का दूध दे करके कोई ले जा सकता है? चाहे कोई 1 हफ्ता रुक जाओ। अच्छा, कोई अपना दिक्कत मेहमान रहेगा, ठीक है। अपना खाओ पियो मौज लो भाई साहब। अच्छा। जब तक घरा नहीं भरे, जब तक। जी जी जी। हमेशा देखो। यही कहते हैं हम तो। जी, क्योंकि पैसे दे रहे हो आप, कोई फ्री में थोड़ी ले रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो पशुधन को देखते रहे, जांचते रहे, परखते रहें, और एक एक चीज़ें बिल्कुल बारीकी से। मैं एक समय का दूध आप सब पशुपालकों को दिखा सकता था, वो मैंने दिखाया। और जो दूध कल आज सुबह जो निकाला, वो सब टाइमिंग भी भाई से कंफर्म करी है। सुबह 6 बजे का टाइम लगभग बता 6 रहे से थे, 6:15 के आसपास दूध और होगा। 6 बजे के करीबन ही मिल्किंग प्रक्रिया मैंने शुरू करी। तो बाल्टी आप देख लीजिए, सिल्वर की बहुत बड़ी बाल्टी है, उसमें जो दूध है वो आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा जो अडर का चढ़ाव है वो। बफलो है पशुधन, आप देख सकते हैं मदमस्त मूड में जुगाली कर रही है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल ठंडे स्वभाव की थर्ड टाइमर बफलो। नीचे हेल्दी जो मेल काफ जो कटड़ा है वो आपको देखने को मिलेगा। एक बात और बहुत अच्छी लगी, 1 महीने की ब्याई इन्होंने बताई है। क्या पता कोई और पशुपालक होता तो 10-15 दिन की भी बता ना देता, भाई सब लगभग लेकिन महीने जो की बातें हैं वो हैं
1 महीने की, मतलब 1 महीने की। हाँ जी हाँ जी। तो काफ़ी अच्छा दूध। बाद में बच्चे को छोड़ते नहीं हो? नहीं, पहले ही पिलाते हैं जो पिलाते हैं। आज तो ये निकालना है सारा, जी। इसको वैसे पिलाते हैं, कोई बात जी नहीं। जी। हाँ हाँ। तो अडर का झड़ाव आप देख लीजिए, काफ़ी अच्छा झड़ाव और काफ़ी अच्छी जो दुग्ध उत्पादन क्षमता है वो इस बफलो में आप सब पशुपालकों को देखने को मिलेगी। तो काफ़ी अच्छी मिल्किंग प्रक्रिया, और जुगाली के साथ साथ आप देख सकते हैं अभी पशुधन है, खा भी रहा है साथ साथ में। तो ऐसी भैंस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इस तरह की मिलेंगी। दाने चारे में जो एक्सपर्ट होगी, खाने पीने में एक्सपर्ट होगी, वही अच्छा दूध निकाल हरा सकती है। चारा, सूखी तूड़ी, कुछ भी डाल दो भाई साहब, जी। सब कुछ बढ़िया खाती है, बढ़िया जुगाड़ी करती है। ठीक है। हाँ। तो और देखो आगे जी। वाला जो भाई है ना, मतलब जो भाई जिससे हमने ली थी, वो भाई ये कह रहा था कि भाई ये दूध 18 लीटर दूध पे चली गई थी। ठीक है। लेकिन भाई साहब जिस दिन मैंने ली थी ना, हाँ। 15 से प्लस ली थी। अच्छा, हाँ, मेरे पास में इसको 2-3 दिन हो गए। 2-3 दिन हो गए हाँ जी, आगे। हाँ जी। ठीक अब है। ये बढ़ने की दूध की अच्छी उम्मीद है, मतलब 17-16 कर देगी यार। मैले से लग चुकी है? हाँ, साफ होली। मैले से लग चुकी है। बिल्कुल। ठीक ये है। कहने में कोई फायदा नहीं है, लगेगी। जी जी जी। होगी भाई साहब। क्या तो बात- डाइट में क्या कुछ दे रहे हो इसको अभी? चने की चूरी हाँ, और चने का खंडा, ठीक है। बिनोले, बिनोले की खड़ और गेहूं का दलिया। तो ये देखो जी, दूध है बाल्टी लगभग ऊपर तक, चौड़े पैंदे की बड़ी बाल्टी, ऐसा नहीं है छोटी बाल्टी लेकर के नीचे बैठे हैं और उसको ओवरफ्लो करके दिखा दिया गया। काफ़ी अच्छी भैंस है, काफ़ी अच्छा दूध आप सब भाइयों को देखने को मिला। बाल्टी में जो दूध है वो आप देख सकते हैं, यहीं साइड में करके रख दो। ये देखो जी। तो तिरज भाई, एक लगभग एक आइडिया लगभग भाई साहब होगा 7.5 से ऊपर दूध है। 7.5 प्लस जो दूध है हाँ जी, हाँ वो आप सब पशुपालकों के सामने, बाल्टी आप देख लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। और और लीटर कहो तो की- आधा लीटर वाले से हम माप के दिखा सकते हैं। नहीं, आधा लीटर का तो क्या ही है। चलो 1 लीटर वाला वो भाई आ गया, कोई दूध या उससे ले आओ। एक बार देख लो, अगर दूधिया आ गया है तो मंगा लो, माप के दिखा देते हैं। दूधिया वाला डल्लू होता है भाई साहब शेर का, हाँ हाँ, 1 kg का। ठीक है ठीक है। सब भाइयों को पता है जी। चलो कोई बात नहीं, यही चला है जो गया? दूध। हाँ जी बिल्कुल, कोई बात नहीं, ठीक है रहने दो। ठीक है ना। तो धीरज भाई, अब आते हैं इसके मोल भाव पे, क्या कुछ कीमत रखोगे? भाई साहब इसके देने वाले रेट है 1,35,000 रुपये। 1,35,000 रुपये। क्योंकि देखो फरवरी लगभग ये समझ लो चला ही गया, हाँ हाँ, ठीक है ना। हाँ। और अब मतलब गर्मी का ब्यात हो गया ये जी, समझ लो। जी, जी, पूरी जी। गर्मी दूध देगी, पूरी गर्मी दूध अच्छी देगी। खाने वाली, अच्छी चरने वाली भैंस है। हाँ, हाँ। बढ़िया दूध देगी, घर वाला ठीक है, कोई भी भाई बहुत ले बढ़िया। सकते हैं इसको। तो 1,35,000 रुपये जो कीमत, जो कॉस्ट है वो रखी गई है। अडर का झड़ाव है वो आप देख लीजिए, शांत स्वभाव की, ठंडे स्वभाव की जो बफलो है वो। संपर्क सूत्र हैं रेगुलरली हमारी स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप इनसे संपर्क करें। आज की वीडियो थी डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी के गांव नांगल मुंदी से। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। जल्द ही मिलेंगे फिर किसी नए पशुपालक के घर या फिर किसी बड़े डेयरी फार्म पर। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।